Students, today we are going to have a program on trigger, that how we can create a trigger। तो एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम ट्रिगर को यूज़ करेंगे। तो ट्रिगर वैसे भी आपको जैसे बताया था कि ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर्स आर बेसिकली द नेम्ड PL SQL ब्लॉक that are executed automatically in response to event such as insert, update and delete। तो अगर आप ट्रिगर एक ऐसा इवेंट होता है जो कि अपने आप चल पड़ता है जिस भी टेबल पर आपने लगाया होगा इसको, जब इंसर्ट, डिलीट या अपडेट का जो एक्शन है वो परफॉर्म होता है। और ट्रिगर दो तरह से लगाए जा सकते हैं, ये रो लेवल पे भी हो जाते हैं और ये स्टेटमेंट लेवल पे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको, और इसको आप अपनी बुक में कर लेना, डेट कॉपी में कर लेना, डेट हाउ वी कैन क्रिएट ए रो लेवल ट्रिगर। और ये जो ट्रिगर है हम इंसर्ट और अपडेट के लिए लगाएंगे, और इसमें हम लोग ये करेंगे कि जब भी आपके इस टेबल के ऊपर कोई एक्शन होगा तो जो भी हमने ये ट्रिगर बनाएंगे ये अपने आप जो है वो चल पड़ेगा। तो करके देखते हैं कैसे ट्रिगर चलेगा। तो सबसे पहले एक फ़ाइल खोल लेते हैं जी जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ट्रिगर कैसे बनाते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है जी क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर। ट्रिगर का नाम रखेंगे, जैसे मैंने डिपार्टमेंट टेबल पे बनाना तो मैं इसका नाम डिपार्टमेंट रख दिया मैंने इस ट्रिगर का नाम। बिफोर या आफ्टर इवेंट है कि ट्रिगर कब चले, बिफोर चले। इस टेबल पर ये बिफोर चलेगा, जो डिपार्टमेंट डेप नाम का ट्रिगर बनाया है ये बिफोर चलेगा। किस चीज़ के बिफोर चलेगा? इंसर्ट होने से पहले और अपडेट होने से पहले। ऑफ फील्ड का नाम जैसे कि डी नेम फील्ड ऑन डिपार्टमेंट वन टेबल। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एक ट्रिगर बना रहे हैं जिसका नाम डेप DEPT डिप्ट ट्रिगर का नाम है। एंड देन ये जो ट्रिगर है ये बिफोर ट्रिगर है, इंसर्ट और अपडेट स्टेटमेंट से पहले चलेगा डी नेम फील्ड के ऊपर। किस टेबल की? डिपार्टमेंट वन टेबल की। और ये करेगा क्या? फॉर ईच रो, दिस मीन दिस इज अ रो लेवल ट्रिगर, हर रो के लिए चलेगा एक बार। सो बिगिन। तो यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हम डिपार्टमेंट टेबल के डी नेम में कोई भी वैल्यू हम एंटर करें तो वो जो वैल्यू है वो अपने आप अपर केस में बदल जाए। तो हमने यूज़ किया है न्यू। न्यू मतलब क्या था कि ये बता रहा है कि आप न्यू जो आपका ऑब्जेक्ट है इससे आपको डी नेम की नई वैल्यू मिल जाती है। तो वो जो नई वैल्यू एंटर हुई है उसको क्या करे? अपर न्यू, जो उसी न्यू वैल्यू को अपर केस में, जो अपर आपका फंक्शन है ये उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी। एंड देन हम कर रहे हैं जी एंड। तो एक सिंपल सा ट्रिगर जो है वो हमने बना दिया है। इसको हम करते हैं जी सेव। ऑल फाइल्स जी में ही सेव कर लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं DEPT SQL जी ड्राइव में। तो ट्रिगर हमारा बन गया है। पहले इस ट्रिगर को हम चलाएंगे कैसे आपको पता है, @जी ड्राइव में DEPT.SQL कंपाइलेशन एरर। तो कंपाइलेशन एरर है, एक बार देख लेते हैं क्या हुआ जी। इसमें ओपन करते हैं DEPT.SQL को ओपन करते हैं। हमारी थी वो जी ड्राइव में SQL। तो हमारा ये ओपन हो गया। सेमीकोलन नहीं डाला था मैंने यहाँ पर, इसलिए एरर आई थी। एंड देन सेव एंड अगेन इसको चला के देखते हैं @GT.SQL। तो ट्रिगर क्रिएटेड, ट्रिगर जो है वो क्रिएट हो गया है। तो हम अपना टेबल डिस्क्राइब करते हैं डिपार्टमेंट वन का। तो इसमें अब हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वन वैल्यूज। डिपार्टमेंट आईडी दे दिया मैंने 7। डिपार्टमेंट नेम दे दिया मैंने हिंदी। देखिए डिपार्टमेंट नेम यहाँ पर मैंने लोअर लेटर में दिया हिंदी, और फ्लोर दे दिया से मैंने 9। एंड देन आई क्रिएटेड। तो एक जो रो है वो क्रिएट हो गई है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
डिपार्टमेंट 1 करके एंटर करते हैं तो आप देखो जो ये हिंदी है हमने एंटर तो किया था इंसर्ट करने के टाइम में लोअर में, लेकिन यहाँ पर किस में वो आया है अपर में। इसका मतलब अपने आप ही जो आपका लोअर केस की वैल्यू थी वो अपर केस में कन्वर्ट हो गई। पर क्यों कन्वर्ट हुई? क्योंकि हमने डिपार्टमेंट 1 टेबल के ऊपर ट्रिगर लगाया हुआ था। उसको ओपन करते हैं, ईडी जी ड्राइव पे हमने लगाया था, जी ड्राइव हमने सेव किया था, आई मीन टू से सॉरी। तो हमने क्या लिखा था, हमने एक डीपीटी नाम का ट्रिगर लगाया था जो कि डिपार्टमेंट 1 टेबल के डी नेम फील्ड के ऊपर लगा था, जो ये कह रहा था कि जो भी इसमें न्यू वैल्यू आएगी उस न्यू वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट कर दे बिफोर इंसर्ट करने से पहले। तो इसलिए जैसे ही इंसर्ट ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म होता है तो वो अपने आप क्या करता है, वो उसको क्या करता है कि लाइक उसकी जो वैल्यू होती है पुरानी जो भी लोअर केस की वैल्यू है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड ट्रिगर, जो कि अपने आप हो जाता है जब अपने आप फायर होता है जब भी कोई एक्शन होता है। और वो एक्शन कौन सा है? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो जैसे ही दिस इज मीन टू से कि वी हैव क्रिएटेड ए ट्रिगर, ट्रिगर का नाम डीपीटी डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट 1 टेबल पे बना है और ये ट्रिगर जो है वो अपने आप फायर हो जाएगा जब भी डिपार्टमेंट 1 टेबल के डी नेम के ऊपर इंसर्ट या अपडेट का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा। उससे पहले ये ट्रिगर फायर होगा, हर एक रो के लिए फायर होगा। और ये क्या करेगा कि जो भी आपका नाम है डी नेम में के अंदर जो भी आपने वैल्यू एंटर की है उसको ये क्या करेगा, पहले अपर केस में कन्वर्ट करेगा और फिर ही वो वैल्यू जो है वो आपकी इंसर्ट होगी। तो हमने इंसर्ट के लिए भी लगाया है और अपडेट के लिए भी लगाया है। चलो एक अपडेट का देख लेते हैं कि अपडेट करके कोई फर्क पड़ता है। तो हम अपडेट करते हैं, अपडेट डिपार्टमेंट 1 सेट डी नेम इक्वल टू डी नेम इक्वल टू SCIENC साइंस। मैंने एक एस को जो कैपिटल में कर दिया, साइंस वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू 1। तो 1 रो अपडेटेड। तो वैसे मैंने साइंस में SC कैपिटल किया था, तो अगर हम लिखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस तो आप देखो जी, जो मैंने तो वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट था वो साइंस हो गया, लेकिन मैंने उसको सिर्फ SC कैपिटल किया था, लेकिन यहाँ पर सारे जो उसके अल्फ़ाबेट हैं वो कैपिटल हो गए हैं बिकॉज क्योंकि इसके ऊपर ट्रिगर लगा हुआ है कि जब भी डिपार्टमेंट टेबल के डी नेम फील्ड में कोई अपडेट आएगा या इंसर्ट आएगा तो जो भी वैल्यू एंटर की गई है पहले वो अपर केस में कन्वर्ट होगी और फिर उसको टेबल के अंदर जो है वो इंसर्ट किया जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन यूज द ट्रिगर। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ट्रिगर को बनाते कैसे हैं, ट्रिगर को किसी टेबल के साथ कैसे जोड़ते हैं, एंड ट्रिगर को रन कैसे करते हैं। जैसे सीक्वल के प्रोग्राम को रन करते हैं वैसे ही ट्रिगर को @ यूज करके आप लोगों ने एक बार रन कर दिया, स्क्रीन पे मैसेज आ गया ट्रिगर क्रिएटेड। अगर कोई एरर नहीं है तो फिर जब भी आप वो स्टेटमेंट चलाओगे जिसके साथ ट्रिगर लगा हुआ है तो वो ट्रिगर जो है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो फायर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल बहुत छोटा एक प्रोग्राम बनाया है। एक बार दोबारा वो प्रोग्राम आप देख लो, इसको आप अपनी कॉपी के ऊपर भी लिख लेना, दैट हाउ टू यूज़ द ट्रिगर। तो एक सिंपल बहुत छोटा 2 लाइनों का प्रोग्राम हमने ट्रिगर क्रिएट किया है। बिफोर के ऊपर हमने लगाया इंसर्ट और अपडेट, इवेंट पर डी नेम कॉलम पर डिपार्टमेंट 1 टेबल के ऊपर हर रो के लिए। और ये करता क्या है, ये जो लोअर केस पहली वैल्यू है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा जब भी डी नेम पर कोई इंसर्ट या अपडेट का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। थैंक यू। और अगर आप ये चाहते हो कि आपने इस ट्रिगर को अगर आप ये चाहते हो कि आपने इस ट्रिगर को आई मीन टू से आपने आल्टर करना है तो आल्टर आप कैसे कर सकते हो, इनेबल या डिसेबल के आप ट्रिगर बना दो, पर आप चाहते हो कि वो फायर ना करे तो यू विल सिंपली यूज दिस alter ट्रिगर ऑप्शन एंड देन ट्रिगर का नेम जो आपके ट्रिगर का नाम है इससे, एंड देन डिसेबल। तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे क्या होगा, जो वो ट्रिगर आपने बनाया था वो क्या हो जाएगा, वो डिसेबल हो जाएगा। तो जैसे सॉरी वो डिपार्टमेंट नाम का ट्रिगर है DPT, तो हम करेंगे
अल्टर ट्रिगर डिपार्टमेंट डिसेबल एंड देन एंटर। ट्रिगर आपका क्या हो गया, वो डिसेबल हो गया। तो अब वो ट्रिगर फायर नहीं करेगा। अगर मैं करूँगा इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट 1 वैल्यूज 4 नंबर एंड देन इंग्लिश एंड देन 2 एंड देन हम एंटर करते हैं तो 1 रो इंसर्टेड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। तो अब इंग्लिश जो हमने इंसर्ट की है इसके ऊपर आप देखो कि वो जो उसको कैपिटल लेटर में उसने कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि इन ट्रिगर लगा तो हुआ है बट उसको हमने क्या किया हुआ है डिसेबल। लेकिन अगर आप ट्रिगर जो आपने लगाया उसको इनेबल करना चाहते हो तो आप करोगे अल्टर देन ट्रिगर का नाम एंड देन इनेबल एंड देन आपका ट्रिगर जो है वो अल्टर हो गया, वो इनेबल हो गया। एंड देन अगर आप कोई वैल्यू इसमें इंसर्ट करते हो लाइक एक डिपार्टमेंट नंबर हम 5 दे देते हैं और उसका हम नाम रख लेते हैं ऐसे इकोनॉमिक्स। तो अब हम एंटर करेंगे तो आप देखोगे कि जो इकोनॉमिक्स है वो अब सारा कैपिटल लेटर्स में आ रहा है, क्योंकि अब ट्रिगर जो है वो अगेन अनेबल है। और अगर आप ट्रिगर को हटाना चाहते हो तो सिंपली कमांड फिर आप यूज़ करोगे ड्रॉप ट्रिगर एंड देन ट्रिगर का नाम एंड एंटर। ट्रिगर आपका ड्रॉप हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब वो ट्रिगर जो है वो आप उसको यूज़ आप नहीं कर सकते, अपने आप वो यूज़ जो है वो नहीं होगा, क्योंकि उसको हमने डिलीट कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो ये सब आप फाइल में कर लेना, डेट हाउ टू यूज़ ट्रिगर, हाउ टू क्रिएट ट्रिगर, हाउ टू अल्टर ट्रिगर एंड हाउ टू ड्रॉप ट्रिगर। तो ट्रिगर के ऊपर आपकी एक एक्सरसाइज जो है वो आपकी फाइल में बन जाएगी।